बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बहुत सारे जो कपल हमारे पास आते हैं जो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, जब हम उनका मेल पार्टनर का टेस्ट करते हैं उनकी रिपोर्ट में एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म नहीं होते या बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं। वो क्या इलाज है? क्या वो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में कामयाब हो सकते हैं या अब इसका कोई इलाज नहीं होता? एजोस्पर्मिया एस्पर्मिया एक ऐसी न्यूज़ है, एक रिपोर्ट में ऐसी एक एबनॉर्मलिटी है जो डेफिनेटली एक कपल के लिए बड़ी शॉकिंग होती है कि उसमें एक भी स्पर्म नहीं है, या अगर है तो एक दो स्पर्म है जो कि लाखों और हजारों में होनी चाहिए। क्या इसका रीजन है? क्या ये ट्रीटेबल है? जैसे कि हर मर्ज की कोई वजह होती है, इसी तरह इसकी भी कोई वजह होती है। जो सीमेन एनालिसिस है, ये एक रिपोर्ट है जो हमें बताती है कि इसमें क्या क्या एब्नॉर्मलिटी है और वो हम उनको डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। मगर हम फर्ज करें कि स्पर्म है ही नहीं और उसमें या तो क्वांटिटी ही बहुत कम है, और अगर ये पहली रिपोर्ट है तो सबसे पहले तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो हम इनिशियली ऐसे पेशेंट को, अगर स्पर्म है ही नहीं तो फिर तो आपका इस वक्त आईवीएफ भी नहीं हो सकता, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो स्पर्म चाहिए। और अगर क्वांटिटी बहुत कम है तो आप आईवीएफ के कैंडिडेट बनते हैं, मगर उससे पहले जरूरी ये होता है कि हम चेक करें कि आपके अंदर क्या एबनॉर्मलिटी है। हम ये चेक करें कि क्या रीजन है कि आपका काउंट निग्लिजिबल है या है ही नहीं। उसकी बहुत सारी टेस्ट एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी टेस्टिस या गोनाड्स उसको बना ही ना रहे हो, या हो सकता है कि स्पर्म बन रहे हो मगर जो ट्यूब है, जो नस है जो उसको ट्रांसफर करती है, वो ब्लॉक। इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं जिसमें आपका एस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया आ रहा हो। तो अगर आपको शादी को काफी अरसा हो गया है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इनफर्टिलिटी का कपल की ट्रीटमेंट होती है। ऐसा ना हो कि आप फीमेल की ट्रीटमेंट करवाते रहें और बहुत अरसे बाद आपको पता चले 2 साल 4 साल के बाद कि एक्चुअली प्रॉब्लम तो मेल के अंदर था। तो ऐसा क्यों ना हो कि टाइमली उसकी डायग्नोसिस हो, टाइमली उसका इलाज हो, ताकि टाइमली उसकी ट्रीटमेंट से जो भी ट्रीटमेंट हो, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बच्चा पैदा करना है। अगर ऐसी कोई चेंजेस होती हैं सीमेन एनालिसिस में, बहुत दफ़ा वो हार्मोनल इम्बैलेंस से भी अटैच होती हैं। बहुत दफ़ा कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो जाके आपको गोनैड्स को, आपकी टेस्टिस को, आपके हार्मोन को इतना डिस्टर्ब कर देती हैं कि आप अपने नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन भी नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। तो ज़रूरी है कि आप टाइमली इसका इलाज करवाएं। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है वो बन ही ना रहा हो सकता है वो बन रहे हो, ट्रांसफर ना हो रहे हो। इसकी बहुत सारी वजहें, इसके लिए डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं। जैसे कि फीमेल के टेस्ट होते हैं, फीमेल के नस के टेस्ट होते हैं, फीमेल का अल्ट्रासाउंड होता है। आपके भी हम डिफरेंट टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट और इस तरह के टेस्ट करवाएंगे, जिससे हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है। बहुत दफ़ा होता है कि जी हम ये देखने के लिए कि आया टेस्टिस बना रही है या गोनाइड्स आपका गोली इसको बना भी रही है कि नहीं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ बायोप्सी करते हैं या कोई वहाँ से कुछ टेस्ट भिजवाते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि आइदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जरासीम बन भी रहे हैं कि नहीं बन। फिर वी हैव टू फाइंड आउट कि उसकी क्या रीजन है। बहुत सारे कॉजेज हैं, लिस्ट ऑफ कॉजेज हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी टाइमली डायग्नोसिस हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें टाइमली पता चले कि ये क्या रीजन है कि आपके नॉर्मल स्पर्म नहीं बन रहे। फिर एक बात यह है कि एक रिपोर्ट पे अगर आपने पहली दफा रिपोर्ट करवाई, इसमें ऐसी कोई पिक्चर आई है, तो यूजुअली हम इन्वेस्टिगेट करके आपको कुछ मेडिकेशन पे रखते हैं। सीमेन एनालिसिस में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, अगर वो फर्स्ट टाइम आई है तो इसका मतलब ये नहीं होता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हो सकता है कि इतना स्ट्रेस था, कोई और वजह की मैं बात कर रही हूँ कि इतना स्ट्रेस था कि हो सकता है कि कोई ऐसा इतना स्ट्रेस था कि आप प्रॉपर इजैकुलेट ही ना कर पाए, या कोई और वॉट एवर इज द रीजन। बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। तो यूजुअली हम पेशेंट को 2 से 3 महीने का गैप देते हैं, उसको कुछ मल्टीविटामिन देते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिपोर्ट हम कुछ मेडिकेशन को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम आपकी 3 महीने बाद दूसरी रिपोर्ट को रिपीट किया जाता है। और अगर परसिस्टेंटली दूसरी रिपीट में भी यही सारी फाइंडिंग्स आती है, स्पेशली अगर बिल्कुल जरासीम है ही नहीं और अगर जरासीम है तो बहुत कम है, तो फिर हमने डिसाइड करना होता है कि आपकी ट्रीटमेंट क्या होगी। आया कि आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चाहे वो दवाओं से हो, चाहे वो आईवीएफ हो, चाहे कोई भी याइक्सी हो, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, या सिंपल दवाओं से आप कंसीव कर सकेंगे। दवाओं लेने के बाद जब आपका सीमेन एनालिसिस बेहतर होगा, या अभी बेहतर नहीं है, थोड़े बहुत जरासीम भी मिलते हैं, हम आईवीएफ भी जा सकते हैं। मगर अगर जरासीम है ही नहीं और परसिस्टेंटली है ही नहीं, और अगर हमें पता चलता है कि आपके गोनाइड्स, आपकी टेस्टिस स्पर्म को बना ही नहीं रही होती, तो हम आपको टाइमली इन्फॉर्म कर देते हैं इस बात पे कि जी इस चीज़ के चांसेस कम हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ
ये कि आप बच्चा पैदा कर सकें, आप अपनी एक सेक्सुअल लाइफ को, अपनी पार्टनर के रिलेशन को प्रॉपरली गुजारें, प्रॉपर इस चीज़ को परफॉर्म कर सकें। क्योंकि बहुत दफ़ा जब ये रिपोर्ट में आता है तो उसके साथ आपकी बहुत सारी दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं जो कि टाइमली पिक नहीं की जाती, और फिर उसमें ये चीज़ इतनी बढ़ती है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी का भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने जब इनफर्टिलिटी की शिकायत है, फर्ज करें आप शादी हुई है, शादी के 2, 3, 4 साल बच्चा नहीं हो रहा, या कोई इसी तरह के आपको कोई और मेल कंप्लेन है, जैसे कि आप फीमेल पार्टनर को भेज रहे हैं, लाजिम आप भी जाए, टाइमली अपना टेस्ट करवाएं ताकि टाइमली मैनेज हो। ना ऐसा हो कि छोटी मोटी चीज़ है और जब आप बहुत अरसे बाद, जब मल्टीपल सालों आपकी फीमेल पार्टनर इलाज करवा सकें फिर भी बच्चा ना हो, फिर आप सोचेंगे चलो मैं भी टेस्ट करवा लूँ, और उस पर कोई ऐसी चीज़ आती है तो हो सकता है कि वो इलाज के काबिल नहीं। सो टाइमली ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।